हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं आप लोगों को करंट अफेयर कराने वाली हूँ जिसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से आपके क्या हैं क्वेश्चंस रहने वाले, क्योंकि आपका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से क्वेश्चंस दिया हुआ था लेकिन वो 2019 का था, है ना। तो आपको 2022 का कंप्लीट नहीं करना है, ठीक। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि भारत ने ओडिशा के किस द्वीप से परमाणु सक्षम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया है। ये आपका ओडिशा से, या फिर अग्नि 3 का सफल परीक्षण कहाँ से, ओडिशा, या फिर ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से जो है किस चीज़ का अभी हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है, अग्नि 3, आपको ध्यान रखना है। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आपका अमेरिका की स्पेस एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी, जैसे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी क्या है, इसरो है, वैसे ही अमेरिका के स्पेस एजेंसी के द्वारा 2027 में शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का अध्ययन, टाइटन की स्टडी, टाइटन शनि के सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन का स्टडी करने के लिए ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट कौन लॉन्च करेगा, नासा करेगा। किस चीज़ के लिए, शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन की स्टडी के लिए। हाल ही में इसरो ने RS-200 साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया। किसका किया है, RS-200 साउंडिंग रॉकेट का किसने किया है, इसरो ने किया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर नासा ने कैनेडी स्पेस सेंटर से चंद्र मिशन आर्टेमिस 1 को लॉन्च किया, पूछ सकता है। नासा गोल्डन एस्टेरॉयड का पता लगाने के लिए साइकी मिशन को क्या करेगा, लॉन्च करेगा। किसके लिए, एस्टेरॉयड, गोल्डन एस्टेरॉयड का। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने सबसे भारी रॉकेट LV-M3M2 की क्या की है, LV-M3M2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। रूस ने सफलतापूर्वक नेविगेशन सैटेलाइट GLONASS, है ना, ग्लोनास के लॉन्च किया है। इतावली अंतरिक्ष यात्री सामथा क्रिस्टोफोरेटी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बनी है। तो ये पूछेगा कि कौन बनी है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछेगा, चाइना ने 2 प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 एंड सियान 15, आपसे पूछ लेगा कि किस देश ने 2 प्रायोगिक उपग्रह सियान 14 एंड सियान 15 को लॉन्च किया, चाइना ने। हाल ही में किसने मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन की खोज की है, नासा ने। नासा आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को क्या करेगा, भेजेगा। किस अभियान के थ्रू आपसे पूछ सकता है, किस प्रोग्राम के थ्रू आपसे पूछ सकता है। हाल ही में इसरो ने PSLV C53/DSCEO मिशन के तहत सिंगापुर के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की किसके मिशन है, किसने भेजे हैं और कहाँ भेजे हैं, ये चीज़ है। रूस ने ईरानी उपग्रह खय्याम को सफलतापूर्वक तो खय्याम को जो कि रूस ने करा है, जो एक ईरानी उपग्रह है, इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बृहस्पति ग्रह की तस्वीरों को कैप्चर किया। ईरान ने स्वदेशी रूप से निर्मित रॉकेट जुलजाना को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है, ये ध्यान रखना है। इसरो ने दिसंबर 2024 तक शुक्र मिशन की योजना बनाई है। किसने, इसरो ने बनाई है। तो शुक्रयान या शुक्र मिशन जो है वो कब तक, 2024 तक लॉन्च करेगा इसरो। हाल ही में इसरो ने गगनयान कार्यक्रम 2023 के लिए S-2000 मानव रेटेड ठोस रॉकेट बूस्टर HS-200 का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। चाइना ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना भी बनाई है। स्पेस डेटा स्टार्टअप पिक्सेल ने स्पेस एक्स पर अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया। चाइना ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाफेन 303 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। खगोलविदों ने K2 2016 BLG 005LB के रूप में डब किए गए बृहस्पति के एक समान जुड़वा की खोज की, जिसका द्रव्यमान समान है। अमेजन ने अपने सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च हेतु एरियन स्पेस, ब्लू ओरिजिन और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस फर्मों के साथ क्या किया, समझौता किया है। हाल ही में इसरो ने अपने नए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का क्या किया, सफलतापूर्वक परीक्षण।
हाल ही में किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? ईरान ने। हाल ही में किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा है? चाइना ने। हाल ही में किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन EOS-04 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? इसरो ने। हाल ही में 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करेगा कौन? नासा। हाल ही में किस देश ने इनमार सेट-6 F1 संचार उपग्रह को लॉन्च किया है? जापान। हाल ही में किसने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? नासा ने किया। दुनिया का सबसे बड़ा है तो इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने कैमरे सैटेलाइट जिया युआन 102E लॉन्च किया है? चाइना। हाल ही में भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन धवन 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। हाल ही में किसने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सीजियान 605 लॉन्च उपग्रह को लॉन्च किया है? चाइना ने। भारतीय मूल के अनिल मेनन स्पेस एक्स के पहले क्या होंगे? फ्लाइट सर्जन बन गए हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट नाम से दुनिया का पहला मिशन शुरू। तो डार्ट नाम से दुनिया का पहला मिशन किसने शुरू किया है? नासा ने। पूछा गया है, सेंटर लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है। हाल ही में नासा ने बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन एस्टेरॉइड्स के लिए अपना पहला मिशन लूसी ULA एटलस 401 रॉकेट को क्या किया है? लॉन्च किया है। हाल ही में नासा ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लैंडसेट 9 को लॉन्च किया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैसन के नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर का क्या रखा है? नाम रखा है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस बनी है। इंपॉर्टेंट है, हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने इंस्पिरेशंस 4 मिशन को लॉन्च किया। किसने किया है? स्पेस एक्स ने। इसरो ने 12 अगस्त 2021 को रॉकेट GSLV F10 से भू अवलोकन उपग्रह EOS-3 को क्या किया? लॉन्च किया है, जो इंजन में खराबी आने के कारण असफल रहा था। हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने दुनिया का पहला पूरी तरह से रीप्रोग्रामेबल वाणिज्य उपग्रह यूटेलसैट क्वांटम लॉन्च किया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा मिशन के लिए कैलिफोर्निया स्थित स्पेस एक्स का क्या किया? चयन। यूरोपा क्लीपर पर मिशन अक्टूबर 2024 में फाल्कन हैवी रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान के जरिए की है। इनके साथ गए अन्य 3 क्रू मेंबर्स में मार्क बेजास, जेफ बेजोस के भाई वेली फंक महिला और ऑलिवर डैमेन शामिल थे। हाल ही में स्टारलिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड और स्पेस एक्स ने समझौता किया। ठीक है, किस किस ने किया है ये ध्यान रखना है, किसके लिए किया है? नासा मिशन और आर्टेमिस के तहत वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। किसने? नासा ने। इसके रोवर का नाम वाइपर है। वाइपर आपसे पूछ लेगा। हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने विश्व के सब पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की। ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में चाइना ने मौसम संबंधी उपग्रह पेंगुइन 4B को लॉन्च किया है। भारत का 42वां संचार उपग्रह CMS-01 को PSLV G50 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 रोबोटिक मिशन डाविंसी एंड वेरिटास को 2028 और 2030 में लॉन्च करने की घोषणा की। किस देश ने अपने स्पेस स्टेशन के लिए पहले 3 अंतरिक्ष यात्रियों नी हाई सिंह, लियो बोमिंग और टैंग होगबो को लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के ऊपर एक सेंझो स्पेसक्राफ्ट से रवाना किया है? ध्यान रखना, चाइना ने। ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन वर्जिन गैलेक्टिक की अंतरिक्ष यान स्पेसशिप 2 द्वारा अंतरिक्ष की यात्रा करने विश्व के पहले क्या बने हैं? अरबपति बने हैं। ये तो हो गया आपका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से आपका कंप्लीटली कवर हो चुका है। तो आप देख लेना भाई, जहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। मैंने चीज़ें आप लोगों को करा दी हैं, जितना आप याद कर सकते हो। इसरो और नासा और स्पेस वाला ज़रूर, और चाइना के मोस्टली याद कर लेना, ठीक है। और जो पहली बार चीज़ें घटित हो रही है वो। दूसरा, अब आज का करंट अफेयर, आयरलैंड के प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं?
तो लियो वराडर कौन बने हैं? लियो वराडर वराडकर लियो वराडकर हाल ही में आयरलैंड के पहले क्या बने हैं? आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। भारतीय मूल के हैं ये लियो वराडकर। इन्हें 17 दिसंबर 2022 को दूसरी बार आयरलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया। वह माइकल मार्टिन की जगह लेंगे। माइकल मार्टिन अब उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री बन चुके हैं। भारत के मुंबई में रहने वाले लियो वराडकर के पिता अशोक 1973 में आयरलैंड शिफ्ट हो गए थे। 43 साल 43 यानी कि 43 साल के लिए आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री ये बने हैं। तो एक तो आपको वो भी याद रखना है, ब्रिटेन के, है ना। और इसके बाद ऋषि सुनक, इनका जो कार्यकाल है दूसरा कार्य, वो 2017 में 38 साल की उम्र में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। लियो वराडकर आयरलैंड के पहले गे, ठीक है, गे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर भी है। उनकी मां मरियम का संबंध आयरलैंड से था। आयरलैंड में 1993 तक समलैंगिकता को अपराध माना जाता था। 2013 में आयरलैंड ने एक जनमत संग्रह करवाया, जिसके बाद वहां 2015 के मई महीने में सेम सेक्स यानी कि समलैंगिक शादी को मान्यता मिली थी। इसके कुछ महीने पहले जनवरी 2015 में लियो वराडकर खुलकर सामने आया और उन्होंने अपने समलैंगिक होने की बात भी पब्लिक की। तो वो पहले गे हैं, है ना, तो ये आपने ध्यान रखना है। चलो, यूरोप के 3 भारतवंशी प्राइम मिनिस्टर, ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के बने हैं, एंटोनियो कोस्टा जो कि पुर्तगाल के बने हैं, और लियो वराडकर जो कि आयरलैंड के, और तीनों क्या हैं? भारतवंशी हैं। आयरलैंड राजधानी डबलिन है। राजधानी क्या है? डबलिन है। मुद्रा क्या है? यूरो यहाँ की मुद्रा करेंसी है। राष्ट्रपति माइकल डी हिंगिस हैं। आयरलैंड की संसद को आयरे चटास कहा जाता है। संसद के निचले सदन को डैल, ऊपरी सदन को सिनाद इरेनन या सीनेट कहा जाता है। अब देखो भाई, आज का थॉट ऑफ द, हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अब देखो, भारतीय प्रवासी दिवस की बात नहीं हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जल्दी कमेंट करो भाई, 18 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। तो यह आपने ध्यान रखना है। आईएनएस मोरमुगुआओ को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल, आईएनएस मोरमुगुआओ को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है? तो ये मुंबई में शामिल किया गया है, ठीक है। तो इस टाइम पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेकंड सीडीएस हमारे जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरी यहाँ पर उपस्थित थे। 18 दिसंबर को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड जो है वहाँ पर क्या किया गया है? आपका मोरमुगाओ, आईएनएस मोरमुगाओ को शामिल किया गया है। अब देखो भाई, आईएनएस मोरमुगाओ नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत एक दूसरा युद्धपोत है। इसके तहत 2025 तक 2 और युद्धपोत सौंपे जाएंगे। नेक्स्ट आप लोग का, किस देश ने लगातार तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप को जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट, किस देश ने, विच कंट्री हैज वॉन द T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो? किस देश ने लगातार तीसरी बार नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप को जीता है? भारत ने। भारत ने बेंगलुरु कर्नाटक के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में बांग्लादेश को 120 रनों से हरा करके T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी उससे फाइनल जीता है। भारत के लिए यह लगातार तीसरा खिताब। इससे पहले 2012-2017 संस्करण में भी उसने जीत हासिल की थी। नेत्रहीनों के लिए अभी तक आयोजित सभी तीनों T20 विश्व कप की मेजबानी भारत ने की है। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप 6 से 17 दिसंबर 2022 तक भारत में आयोजित किया गया था। टूर्नामेंट में भारत, नेपाल, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका की टीमों ने पार्टिसिपेट किया। चौथा T20 2023 में आपका कहाँ पर होना है? पाकिस्तान में आयोजित होना है। किस राज्य ने ऑनलाइन जुआ और खेल के नियमन के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? सो मध्य प्रदेश ने आपका गठन किया है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का है, अच्छा, मध्य प्रदेश हर घर जल प्रमाणित पहला जिला बुरहानपुर बना है मध्य प्रदेश का। और इंदौर के संगीत महाविद्यालय का नाम लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय किया गया। मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट बालाघाट में बनाया गया। मध्य प्रदेश का पहला बोन बैंक कहाँ पर बनाया गया? मध्य प्रदेश में ही हुआ, इंदौर में। अब देखो भाई, रक्षा बलों के प्रमुख, जैसे पहले हमारे दूसरे सीडीएस कौन है?
लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे। 29वें नंबर के भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? बग्वाली सोमेश शेखर राजू हैं थल सेना उपाध्यक्ष। ठीक है, अब मैं वही बात करूं वायुसेना के अध्यक्ष की, विवेक राम चौधरी हैं। भारतीय वायुसेना उपाध्यक्ष संदीप सिंह हैं। भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार। नौसेना उपाध्यक्ष एस एन घोरमड़े हैं। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक वी एस पठानिया है और सीमा सड़क संगठन बीआरओ के महानिदेशक राजीव चौधरी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो याद रखना है मेघालय आप लोगों ने। यहाँ पर महिलाओं के स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग से किस देश को निष्कासित कर दिया गया है? तो ईरान को। यहाँ पर 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार दुनिया की सबसे महंगा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क और सिंगापुर इसमें सबसे महंगा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और किसने बैंक इंश्योरेंस टाई अप की घोषणा की? एचडीएफसी लाइफ कंपनी ने। ठीक है, तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। आप जाते जाते एक चीज़ आपको यहाँ पर बताती जाऊँगी। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमारा होगा नहीं होगा। भाई मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको कर्म करना चाहिए। अगर आपने पूरे साल मेहनत की, अच्छे से एग्ज़ाम दिया है तो कर्म कीजिए। मेरिट कितने पर भी जाएगी, वो आपका, आपने कर्म कर दिया, फल मिल जाएगा। रोना धोना कुछ नहीं करना है, होगा। ठीक है, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके पास उस अपॉर्चुनिटीज़ को मत खोइए। जो चीज़ अब वो चीज़ हो गई है, पेपर कांस्टेबल होगा, हो गया है, अब जो होना होगा वो हो चुका है। बट आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भाई अपने आप को तैयार कर लो। जो गलती जिस भी बच्चे ने यहाँ पर जो गलती की है उसको वहाँ पर सुधारो, अपनी कमी को वहाँ पर जानो। और दूसरा, परीक्षा वाणी को बच्चे कह रहे थे कि मैम आपके अकॉर्डिंग क्या है, परीक्षा वाणी को पढ़ लो, 2011 और 11 की जनगणना को पूरा छाप लो। और दूसरा ये है सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने जितना एनालिसिस किया है कल के पेपर को, सिलेबस को पूरा पढ़ो। जो सिलेबस दिया है उसमें से एक भी चीज़ नहीं छूटनी चाहिए, सिलेबस को पढ़ो। करंट अफेयर के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, सारे क्वेश्चंस स्पीडी से आए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था स्पीडी का लीजिए, बहुत सारे टॉपिक कराए भी थे। नेशनल करंट अफेयर आया था इसमें, लेकिन आगे नेशनल इंटरनेशनल दोनों आएगा। ऐसा नहीं है कि इस एग्ज़ाम में नहीं आए तो आगे नहीं आए। सिलेबस में जितना चीज़ें दिया है उसे पूरा रिवाइज करो। और आप लोग क्या करते हैं, वो अभी ये चीज़ें चल रही है, आप बहुत ज़्यादा डीप पड़ गए, लेकिन बेसिक चीज़ों को आपने छोड़ा है। तो बेसिक चीज़ों को नहीं छोड़ना है, हाई लेवल के साथ साथ बेसिक चीज़ को भी आपने कवर करना है। ठीक है, और यूकेपीएससी एक चीज़ याद रखना है, जैसे वन रिपोर्ट उसने आपका तीसरे नंबर का स्टेट पूछा था, तो वो यही चीज़ खेलता है। वो महासागर में बोल देगा कि जो तीसरा नंबर का ना उसे पहला बोल देगा कि बाकी फर्स्ट 2 हटा देगा, तीसरे नंबर का दे देगा। तो इस तरीके से चीज़ों को रिलेट करते हुए आप लोगों ने पढ़ना है। परीक्षा वाणी पढ़ लीजिए आगे के एग्ज़ाम के लिए, और ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए उसके सारे के। BS नेगी जी को भी कर लीजिएगा उसके ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा हिंदी आप जो भी आपका सिलेबस में दे रखा है, परीक्षा वाणी भी आती है हिंदी की, आप उसे कर सकते हैं। लुसेंट कर सकते हैं, कोई बाहर से इतना नहीं था, इतना टफ नहीं पेपर था। और जीके के लिए मैं आपको हमेशा एनसीईआरटी सार संग्रह कहती हूँ। बच्चे कहते हैं कि मैम आप बताइए कि पेपर आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग पेपर अच्छा था, फिर कुछ नेगेटिव कमेंट भी आने लग जाते, जैसे कि ये कल का आया था। बस सोच समझ के आंसर का कमेंट किया करो, है आपके भले के लिए। ऐसा भी नहीं है कि मैंने आपको परीक्षा वाणी, कई बार परीक्षा वाणी भी कराई थी, BS नेगी। अगर परीक्षा वाणी मैंने मान लो नहीं भी कराई है, लेकिन BS नेगी कराया था ना, BS नेगी तो पूरा परीक्षा वाणी का ऑब्जेक्टिव वाला जो सेशन हुआ था आप लोगों का, वो पूरा उसी का निचोड़ है भाई, है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपका नहीं कराया हुआ चीज़ आया था, करंट अफेयर भी कराया। बट जो चीज़ यहाँ पे नहीं हो सकता उसी को रिलेट करते वो वहाँ पर दे दे तो सारा। और दूसरी चीज़, एक चीज़ यूकेपीएससी की खासियत ये है कि वो चीज़ ज़्यादा देता है जो सबसे पहली बार चीज़ें हो रही हों, जैसे पुरस्कार से था आपका पहली बार चीज़ें हो रही हैं और जो ज़्यादा चर्चा में रही हो, तो उन चीज़ों को आप ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं भी आप उसी चीज़ को पकड़ते हुए आप लोगों को करा रही हूँ यहाँ पर। और आज से परीक्षा वाणी भी आप लोगों की शुरू हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं परीक्षा वाणी के साथ। अब 55 सेट मुझे नहीं मिल रहा है BS नेगी जी का, तो वो मुझे नहीं लगता वो मुझे मिलेगा, लेकिन हाँ मैं अब अपनी तरफ से जो है वो सेट बनाकर आप लोगों को कराऊंगी। अगर आप एग्री हैं, 100 क्वेश्चंस का सेट जीके GS का, उसमें वेटेज ज़्यादा रहेगा। बाकी देखते हैं जैसे भी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, बाकी आप मुझे टॉपिक बता सकते हैं, मैं टॉपिक वाइज भी करा देती हूँ।
तो जो इजी लगेगा वो चीज़ मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।